जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लोगों, मैंने लिखा है क्यों है आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन में परेशानियां। दाम्पत्य जीवन के लो, वैवाहिक जीवन के लो, विवाह शादी संबंध के लो, जीवन साथी का स्वास्थ्य के लो, इनमें परेशानियां क्यों है, क्या कारण है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मकर राशि कौन होते हैं? मकर राशि के स्वामी शनिदेव। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव वही यही होता है, व्यापार का सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन का सप्तम भाव, जीवन साथी का सप्तम भाव, विवाह शादी संबंध का सप्तम भाव। और सप्तम भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों है परेशान, क्या कारण है। बहुत सारे लोग आपके व्यापार या दाम्पत्य जीवन के कारण या विवाह शादी संबंध के कारण या जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। कब से पड़ी इसकी नींव? 2018 से, या इसको यह भी बोल सकता हूं अगस्त 2017 से। उसके बाद 2019 के मार्च तक बहुत तकलीफ में रही, लेकिन 2020 से जो सिलसिला बना वो आज तक परेशानी का सिस्टम ही देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो मकर राशि के लोग व्यापार और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में बर्बाद हो गए? तो ध्यान से सुनो। इस भाव का स्वामी कौन है? कौन है इस भाव का स्वामी? चंद्रदेव। कर्क राशि व्यापार के क्षेत्र की राशि है, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के क्षेत्र की राशि है, और इस राशि के स्वामी है चंद्रदेव। जब जब चंद्रदेव, देखिए सबकी कुंडली में एक समान हो नहीं सकते, कहां पे बैठे हैं उसके आधार पर निर्धारित करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के योगों के कारण तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। अगर इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, अष्टम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, तो भी सप्तम भाव के परिणाम बढ़िया आने की स्थिति का सिस्टम ही पैदा नहीं हो सकता। इसके कारण भी आपके व्यापार में, आपके जीवन साथी से संबंधों में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में और विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में चंद्रमा की राशि में विराजमान है, सॉरी मंगलदेव की राशि में विराजमान है, तो भी आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी आपको तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यह मंगलदेव की नीच राशि है, सॉरी यह चंद्रदेव की नीच राशि है। नीच राशि होने के कारण यहां की स्थितियां भी ठीक नहीं हो सकती, जिसके कारण आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इस भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो भी आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध, इन सब के कारण आपको तकलीफों जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव में राहुदेव और सप्तम भाव में केतुदेव विराजमान है, तो भी आपकी कुंडली के यहां पे बैठ करके इस भाव को राहुदेव देखेगा
और यहाँ पे केतुदेव बैठेगा तो भी मामला ठीक नहीं है। यहाँ पे राहुदेव बैठ करके क्या करेंगे, आपके मस्तिष्क को, आपके माइंड को खराब करेंगे, सोचने समझने की स्थिति को खराब करेंगे। यह होता है लगन, और लगन में राहुदेव बैठ करके आपको गलत निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेंगे। और चंद्रमा के घर पर दृष्टि डालने से, चंद्रमा के शत्रु होने के कारण सप्तम भाव के परिणाम खराब करके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी का स्वास्थ्य और विवाह शादी संबंध के कारण आपको परेशान और बर्बाद करने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। और केतुदेव भी इसमें पूरा सहयोग दे करके इसी तरह की स्थिति को बरकरार बनाकर रखने का काम करेंगे। लेकिन लगन में केतुदेव बैठ करके और सप्तम भाव में राहुदेव भी बैठते हैं, तो इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों के कारण आपको तकलीफों का सिलसिला ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे राहुदेव बैठते हैं तो भी इनकी नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, और केतुदेव बैठते हैं तो भी नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। यह स्थिति भी आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के कारण तकलीफों का सिलसिला ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे केतुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि यहाँ पे डालते हैं तो भी आपका व्यापार या दाम्पत्य जीवन या सप्तम भाव के परिणाम ठीक नहीं हो सकते। यहाँ पे राहुदेव बैठ करके भी सप्तम दृष्टि यहाँ पे डालते हैं तो भी आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंधों के योगों के कारण आपको तकलीफों का सिलसिला ही देखने को पड़ेगा, इसी प्रकार देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा यहां पे शनिदेव आके बैठ जाते हैं तो भी शनिदेव चंद्रमा के शत्रु हैं। अगर शनिदेव इस राशि में आके बैठ गए तो दृष्टि ग्रहण दोष हो जाता है। दृष्टि ग्रहण दोष होने के कारण आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इनके कारण आपको तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, धन भी खर्च करना पड़ेगा और इनमें डिफिट भी खाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पे शनिदेव बैठ करके यहां पे सप्तम दृष्टि डालते हैं तो भी सप्तम भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करके जबरदस्त नुकसान जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जनवरी 2020 से शनिदेव आपकी कुंडली के यहां पे बैठ करके सप्तम दृष्टि यहां पे डालने के कारण 2020 से आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके विवाह शादी संबंध के योग या जीवन साथी के कारण आपको बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। ऐसी स्थिति के कारण भी आपको व्यापार और दाम्पत्य जीवन में तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। अगर शनिदेव यहां पे बैठ करके भी अपनी दसम दृष्टि यहां पे डालेंगे तो भी सप्तम भाव को खराब कर देंगे। और इसी प्रकार शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं और यहाँ पे तीसरी दृष्टि डालते हैं तो भी आपके सप्तम भाव के व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण आपको बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करवा देंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार अगर मंगलदेव भी यहां पे बैठ जाते हैं तो मंगलदेव भी, ये मंगलदेव की नीच राशि, आपका व्यापार और आपका सप्तम भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध का योगों का होगा, लेकिन यह मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण मंगलदेव इस भाव को खराब और कमजोर करके आपको बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करवाने जैसा सिस्टम पैदा कर सकते हैं और करते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको देखना है कि अक्टूबर 2023 में 31 अक्टूबर 2023 को यहां पे राहुदेव आए थे और राहुदेव यहां बैठ करके पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के यहां पर डाल रहे थे। पंचम दृष्टि के प्रभाव के कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग पटरी से उतर गए। इसी प्रकार अक्टूबर 2024 में यहां पर मंगलदेव आ गए थे। मंगलदेव, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी और यहां पर मंगलदेव भी आके बैठ गए। ऐसी स्थिति के कारण
आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन सब में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो मैं यह बोलना चाहूंगा कि 2020 से लगातार मकर राशि के लोगों का सप्तम भाव का परिणाम यानी व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत बड़ा तकलीफ वाला, बहुत बड़ी परेशानी वाला, बहुत नुकसानदायक जैसी स्थिति का आभास कराता है। इस समय में बहुत सारे लोगों का व्यापार के कारण खराब हो गए, जीवन साथी के कारण, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान के कारण, तनाव और तकरार के कारण, छोटी छोटी बातों से बड़ी उलझनें पैदा करने के कारण आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो गया। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिला, और वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना था उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसका ज्यादा दबाव 4 जून 2025 तक रहा। 4 जून 2025 के बाद इन लोगों को ऐसा लगना लगा कि अब बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन उसके बाद भी इस भाव में बहुत उतार चढ़ाव होने के कारण इस भाव की स्थिति काफी उतार चढ़ाव दिखा दिया। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अब हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा व्यापार, हमारे विवाह शादी संबंध के योग ठीक हो गए हैं, और हुआ भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर बैठ गए। कब? 2 जून 2026 को। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति जब से आए हैं, कब से? 2 जून 2026 से इस भाव में आने के कारण इस भाव की स्थितियों को बहुत बड़ा सुधार करके ताकतवर और मजबूत बनाने के कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी के संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन सब में बहुत बड़ा सुधार कर दिया। लेकिन 16 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होने के कारण कब तक रहेंगे? 8 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे। तब तक आपको व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इसमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने के कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ा सुधार होगा। और जिन लोगों को जो काम करना है करने के प्रयास करें, तो 18 सितंबर 2026 तक बहुत सारे लोगों को इस भाव से बहुत बड़ा लाभ मिलने जैसी स्थितियों का आभास होता है, जिसमें आपका व्यापार की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी, दोनों बदल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती आएगी, और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही होगा, और विवाह शादी संबंध के योग भी बनने का सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन 18 सितंबर 2026 से यहां पे मंगलदेव आके बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आके बैठे रहेंगे, लेकिन मंगलदेव के आने से देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव दोनों बैठेंगे। एक की उच्च राशि है, एक की नीच राशि है। फिर क्या होगा? जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी का मतलब है जिनकी देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उन लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। यह सिलसिला 12 नवंबर 2026 तक चलेगा। तब तक आपको 18 सितंबर 2026 से सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किन लोगों को? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है, या ऑलरेडी आपकी कुंडली में मंगलदेव नीच राशि में बैठे हैं, उन लोगों के लिए यह बात बोल रहा हूं। तो उनको सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और इसी प्रकार आपको इस भाव के लाभ लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस भाव की स्थिति अच्छी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को, फिलहाल के लिए बोल रहा हूं, फिलहाल देवगुरु बृहस्पति से लाभ लेना है, चंद्रमा के लिए भी बोलूंगा, वो आजीवन करना है। फिलहाल गौ माता को
गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। ये देवगुरु बृहस्पति के लिए बोल रहा हूं। और मंगलदेव के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी महाराज की आराधना करने का प्रयास करें। जितनी आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। हकीकत में इस भाव के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रदेव के लिए भगवान शिव के 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अगर आपको लाभ लेना है तो करने का प्रयास करें। अपने राइट हैंड की सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका अंगुली में एक मोती चांदी की अंगूठी में धारण करने का प्रयास करें। सफेद वस्तु का दान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।